हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। एएस मैथ एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। आज की जो क्लास है, आज की जो सेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, द्विघात समीकरण की है। जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के अकॉर्डिंग से इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसके आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मींस ये जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री 2 है, इसका घात 2 है, इसको ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको ही बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिसके पावर क्या हो, जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, ये वेरिएबल्स की पावर को देखते हैं और ए बी एन सी क्या हमारा, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है हमारा? कांस्टेंट होता है। और ए नॉट इक्वल टू 0, ये जो ए है नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। बिकॉज डैट कि इफ यदि ए 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल्स 0x² प्लस बी एक्स सी, ठीक, यदि ये 0 हो जाएगा तो उस पूरा इस टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। पूरा ये टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, bx प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, bx प्लस सी हो जाएगा तो क्या इसकी डिग्री क्या है, 1? क्या जिसकी डिग्री 1 होती है तो घात होता है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन होता है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए द्विघात समीकरण के लिए जो कंडीशन है वो डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी, 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। मींस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू इस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जहां वेरिएबल्स की पावर को देखते हैं। ठीक है, हम वेरिएबल्स को पावर को हम ये नहीं देखेंगे कि 5 इस ऐसे लिखा हो 5² इंटू एक्स लिखा हो प्लस सी देखा हो तो बोला ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इस वेरिएबल्स को डिग्री देखते हैं, वेरिएबल्स को डिग्री देखते हैं। कुछ भी हो वेरिएबल्स को डिग्री देखेंगे, जो भी वेरिएबल्स के जो पावर होगा तो किसके डिग्री है, वेरिएबल्स की। मतलब जो एक्स या वाई जो भी समथिंग होगा इसको पावर देगा। मतलब जो हम डिग्री होनी चाहिए, एक्स की पावर होनी चाहिए 2 है या 3 है, एक्स की पावर है, तो ये हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि क्या हो गया, इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, हमको इसकी पावर होना चाहिए। अभी इस फॉर्म में लिख देता 5x² प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तब हम कह सकते हैं कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि क्या होगी, वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए। किसकी पावर? वेरिएबल्स की फॉर्म में होना चाहिए। यदि वेरिएबल्स की पावर 2 है तो हम कह सकते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि वेरिएबल्स की पावर 2 नहीं है तो कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम याद रखेंगे हमेशा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x a नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 किसी हाल में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि टर्म पूरा 0 कर देगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं। मीन्स ये यदि हम ये कह सकते हैं कि 5x² प्लस 3x प्लस 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलेंगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि हम ऐसे लिख दें x² प्लस 5x क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे कि यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या हम लिख दें x² प्लस 3 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। लेकिन हम ऐसे फॉर्म में लिख दें 0x² प्लस 3 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम बोलेंगे कि नहीं। या ऐसे लिख दें 0x² प्लस 5x प्लस 10 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यदि इस फॉर्म में हम लिख दें कि 35x प्लस 4 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री क्या होगी, ये 0, क्योंकि 0 से मल्टीपल में है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल इस फॉर्म में बनता है। ये सबसे पहला एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन यही है कि क्या आप बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सेकंड आता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस फॉर्म में भी आती है चेक करने के लिए। इस फॉर्म में जैसे मान लो x लिखा है इंटू x प्लस 1 ऐसे लिखा है,
ठीक है। अब इसको पूछ रहा है कि आप बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। एक्स पे एक्स के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स में 1 से किया एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम बोलेंगे कि यस है। इस फॉर्म में भी आएगा तो भी हम बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। दूसरे फॉर्म में क्या आ सकता है? दूसरे फॉर्म में आता है कि मान लीजिए हमारा कोई रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की एक भुजा x है, दूसरी क्या है? x माइनस 1 है। तो बताओ कि क्या ये हमारी जो इसकी एरियाज निकलेंगी, एरियाज जो एरिया निकलेगी इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया रेक्टेंगल का। तो x सेकेंड में क्या हो गया? x माइनस 1, इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, मीन्स क्या हो गया? ये हमारा रेक्टेंगल क्या हो गया? ये जो एरिया निकल गई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस प्रकार के भी आएंगे, हम देखेंगे। सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड ये है कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन हमको सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका रूट्स का सॉल्यूशन निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन। जैसे हमारे बोले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करने का सबसे पहले मैडम ने क्या बताया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसका डिग्री चेक करेंगे। डिग्री क्या है? डिग्री इज 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये नॉट 0 है, ये क्या है? मल्टीप्लाई 1 है, मतलब नॉट 0 है, मीन्स क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो किया। ये क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आगे जो भी हम रूट्स निकालने का, भाई हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं कि हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसके रूट्स को कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन मतलब हम पढ़ेंगे इसको रूट्स को निकालना, हमको देखेंगे रूट्स को। इसमें रूट्स भी देखेंगे एंड सॉल्यूशन में देखेंगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। और ये जो आगे हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि जो रूट्स से निकालते हैं, जिसका फैक्टराइजेशन मेथड्स नहीं निकलता है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं निकलता है, उसको हम सिद्धाचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया, उनके फॉर्मूले पे हम निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला आगे एक्सरसाइज में है, तो उसके एक्सरसाइज से जस्ट पहले ही उसको डिस्कस करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है वो भी आगे देखेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा आपको बताते चलेंगे, देन क्वेश्चन को साथ साथ करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर किसका करते हैं? इसको, ठीक है। अब इसका फैक्टर यदि a होता है, जो भी यहाँ समथिंग a है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसका फैक्टर करते हैं। यदि यहाँ पे क्या 1 है, कुछ नहीं है, तो क्या हमारा 1, तो 1 है तो 1 12 से क्या हो गया? 12, इसका फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर क्या हो गया हमारा? 2 6 2 क्या हो गया? ये क्या हो गया? 3। अब इस फैक्टर से ये फैक्टर निकल गया 12 का, 2 2 एंड 3। फैक्टर मतलब क्या होता है? उस नंबर को तोड़ना, मल्टीपल फॉर्म में तोड़ना, मल्टीप्लाई फॉर्म में उसको तोड़ना, ये फैक्टर कहलाता है, ब्रेक करना, ठीक है। तो ये ब्रेक करने 2 इंटू 3 में कर दिया। अब इससे ऐसा करना कि एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे 7x आ जाए, 7 आ जाए। अब देखिए 4 2 2 जो 4 और 3 7 आ जाएगा, मीन्स ये कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 7x को लिख सकते हैं 4x 3x प्लस 12, ये हम लिख सकते हैं। अब x कॉमन ले लिया हमने, क्या आया? x प्लस 4, इसमें 3 कॉमन ले लिया, क्या आ गया हमारा? x प्लस, अब x प्लस 4 ये भी है, x प्लस 4 ये भी है, x प्लस 4 सेकेंड में आ गया x प्लस 3, ठीक है। ये आ गया, ये हमारी सॉल्यूशन आ गई। मीन्स ये कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को हम यदि फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर x प्लस 4 और x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम इक्वल करते हैं, यदि हम 0 की इक्वल कर लें, क्या इसको 0 की इक्वल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम सिद्धाचार्य में देखेंगे 0 की इक्वल कर दिए, 0 की इक्वल हो गया। जब ये पर्टिकुलर इसके 0 के इक्वल हो गया,
तो हम ये कह सकते हैं जब ये दोनों इस जीरो के इक्वल है मीन्स x प्लस 4 ये गुणा में मल्टीप्लाई में है। यदि एडिशन में होता तो ऐसा केस नहीं होता। यदि मल्टीप्लाई में है तो हम कह सकते हैं तो x प्लस 4 इक्वल टू भी जीरो हो सकता है और x प्लस 3 इक्वल टू भी जीरो हो सकता है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 4 है तो माइनस 4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। ये हमारी क्या है सॉल्यूशन आ गई कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको यदि फैक्टर करेंगे तो केवल फैक्टर की बात करेंगे तो x प्लस 4 x प्लस 3 होगा। मीन्स ये जो उसके रूट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जीरो की इक्वल होता है। जब जीरो की इक्वल होता है हम जीरो की इक्वल कर दिए दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो ये पर्टिकुलर इसके जीरो होगा ये पर्टिकुलर इसके जीरो होगा तो ये x इक्वल टू माइनस 4 आ गया x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब इसके हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है 2 है मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। 2 मतलब x की वैल्यू एक माइनस 4 होगा x की वैल्यू एक माइनस 3 होगा। ठीक है x की वैल्यू एक माइनस 4 होगा x की वैल्यू माइनस 3 होगा। हम डायरेक्टली अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। अब उस एक्सरसाइज को क्लास 10th एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बेनिफिशियल देखिए आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो तो वहाँ भी हिंदी मीडियम्स भी है इंग्लिश मीडियम भी है क्वेश्चन सेम है चाहे यूपी बोर्ड के लिए है चाहे बिहार बोर्ड के लिए चाहे सीबीएसई बोर्ड के लिए सारे एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चंस है। तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चंस को ले रहा हूँ और डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में तो आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज लेते हैं जो भी हमारी इसकी एक्सरसाइज है 4.1 इसको क्वेश्चन फर्स्ट को हम देखते हैं इसमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है तो सोल्व करके उसको देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन ये हमारा चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चेक करके बताना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन है ax² + bx + c = 0 इसकी एक ही फॉर्म है ax² + bx + c = 0 सॉरी c होना चाहिए और a = नॉट 0 ये कंडीशन के फॉर्म में है तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए a + b के होल स्क्वायर a² + 1 + 2ab मतलब 2x = ये हो जाएगा 2x + 2 3 जा 6 2x से 2x कैंसिल ये हो गया x² -1 सॉरी +1 इधर आएगा तो ये -6 = 0। अभी क्या हो जाएगा x² 6 + 1 क्या हो गया 6 + 1 -5 = 0। ठीक है क्या ये x के पावर 2 है डिग्री 2 है यस तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 0 भी होता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सेकंड देखिए x² -2x -6 और ++ 2x। ठीक है अब ये x² -2x ये +2 इधर आएगा -2x ये -6 इधर था +6 = 0 ये हो गया x² -2x -2x 4x + 6 = 0। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यस क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई 2 है और a = क्या है नॉट 0 है तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको देखिए इक्वेशन को x में x से मल्टीप्लाई किए क्या है x²। अब x में 1 से किए तो क्या हो गया x -2 में x किए तो -2x और माइनस में इसके हो गया -2 x में x से मल्टीप्लाई x² x में 3 से मल्टीप्लाई किए 3x और माइनस में x से किए -x और माइनस में से किया -3। ठीक है अब देखिए ये x² और x² से क्या हो गया कैंसिल अभी क्या हो गया +x इधर आएगा तो क्या हो गया -3x। हाँ देखो यहीं पे हम कह दिए ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि x² कैंसिल हो गया x² केस में है नहीं तो यही बोल सकते हैं कि नो। ठीक है लेकिन सोल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। x देखिए सोल्व कर x ये क्या -2x सब एक साइड कर लो माइनस इधर आएगा 3x ये -x है तो +x। ठीक है और ये -2 और ये -3 है तो +3 = 0। अब देखिए सारे x है x और x कितना हो गया 2x 2x -2x से कैंसिल क्या आ गया -3x + 3 = 0। क्या है नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों क्योंकि इसमें x² है नहीं डिग्री 2 है नहीं। अब इसको भी देखिए x² + 3x + 1 a² - b² a² + 2
माइनस 2ab मतलब 2 2 2 जा 4x 2ab 2ab 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x माइनस 4 इधर रहेगा तो प्लस 4 प्लस 1 इधर रहेगा तो माइनस 2 0 3 4 क्या आ गया 7x 2 में से 1 गया माइनस 1 0। ये भी क्या हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये एक बार देख लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये कर लीजिएगा 1 और ये कितना ये 3x प्लस 4x माइनस 4x प्लस 1 है और ये क्या हो गया माइनस 4 है, माइनस 4 में से क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इक्वेशन हो गया 3 में से 2 गया क्या हो गया माइनस 1, 3 में से 2 गया क्या हो गया माइनस 1, सॉरी 3 में से 2 गया 1 तो प्लस 1 हो जाएगा ये, बाकी ये हमारा नो ही होगा सॉल्यूशन के लिए। ये क्वेश्चंस है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its the breadth, we need to find length and breadth of the plot। हमने सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट्स लेंथ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर, ठीक है, हेंस क्या कर रहा है कि वन ऑफ द मोर देन ट्वाइस इट इन वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट ब्रेथ। क्या मानेंगे, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसमें द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ द ब्रेथ। लेंथ हम लोग क्या लेंथ ऑफ नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे लेट ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट x मीटर, हेंस लेंथ ऑफ द प्लॉट इज कह रहा है कि जितना ब्रेथ है उसके ट्वाइस के 1 एक्स्ट्रा है, क्या कर रहा है ट्वाइस वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या लेंथ क्या हो गई हमारी ब्रेथ की 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, कह रहा है कि फाइंड वी नीड जरूरत है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना दे रखा है हमारा 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना दे रखा है x, ठीक है, और हमको एरिया कितना गिवन है 5 to 8, जो हमारा इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा 5 to 8 x को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, x इसमें 2x स्क्वायर प्लस x, इसको हम लिख क्या सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन करके हम इसको निकाल सकते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, द लेंथ ऑफ प्लॉट इतना, मोर देन ट्वाइस, वी नीड फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, तो लेंथ और ब्रेथ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद लेंथ एंड ब्रेथ निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अब इसको फैक्टर कर लीजिए 5 to 8 को फैक्टर कर लीजिए, 5 to 8 को फैक्टर कर लीजिए, 2 से करेंगे, 2 2 से 4, 2 6 से 12, 2 4 से 8, 2 से करेंगे 2 0, 2 1 से 2, 2 3 से 6, 2 2 से 4, 2 से करेंगे 2 6 12 1, फिर 2 से करेंगे 33, ठीक है, 2 से करेंगे 266, 2 से किया 132, 2 से किया 36, 2 से किया 33, ठीक है। और ये 2 है तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस 2 के लिए इन 2 के लिए हो गया 33 आ गई फैक्टर, 3 से करेंगे क्या आ जाएगा ये 11, और ये 2 बचा हुआ है, ये 2 सबसे ऊपर आप लिख लो, ये 2
अब इससे बनाना है x बनाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 2 से 4, 2 से 8, 8 2 से 16, 62 से कितना हुआ 32। अब 32 हो गया, ये क्या है 33, 33x में से 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा x, ये हमारा आ जाएगा केवल x। क्या फैक्टर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 32 8, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा 2x प्लस 33। अब यहाँ क्या कॉमन ले लें 16 कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा 2x और 16 को डिवाइड कर दिया, 16 1 से 16 3 जा 48 48 और 16 3 जा 48, 33 आ गया, ठीक है 33। अब ये क्या हो गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 33, एक ब्रैकेट्स में सेकंड में आ गया x माइनस 16, ठीक है। अब जीरो के इक्वल कर लेंगे इसको, क्या कर लेंगे इसको जीरो के इक्वल, ये 2x प्लस ये क्या हो जाएगा दोनों जीरो के इक्वल्स, ठीक है रूट्स में। तो 2x प्लस 33 इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू आएगा माइनस 33 और x की बात करें तो 2 आ जाएगा। ये निगेटिव में होगा, निगेटिव में नहीं लेंगे, हमने क्या x इक्वल टू माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 आ गई, x की वैल्यू 16 आ गई। तो x कितना है यहाँ पे 16 मीटर हो गया, ये हमारी ब्रेथ है, और लेंथ कितना हो गया 2 इंटू 16 प्लस 1, 2 6 32 और 1 33 हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को पढ़ना है, फिर इक्वेशन को लेट करना है, फिर इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स कर लेंगे। देखिए आगे अभी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं, आगे से 4 वाले इसका फैक्टर नहीं बनता है उसको भी हम देखेंगे, पहले फैक्टराइजेशन मेथड वाला पढ़ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, x और y जिसकी वैल्यू पूछी होगी उसको हम निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integer. Correct integer बताना है, product of two consecutive integer. Let consecutive integer is, हम consecutive integer की बात क्या मान लेंगे, let एक x दूसरा x प्लस 1 मान लेंगे, ठीक है। इसका ना इनका प्रोडक्ट कितना है 306, इसका प्रोडक्ट मतलब x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 306, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 306। अब 306 का फैक्टर निकालेंगे, 306 करिए 2 से 2 1 से 2, 2 5 से 10, ये 3 से कीजिए, 3 5 से 15 और 3 1 से 3, फिर 3 से कीजिए, 3 1 से 3, 2 1 3 से 17 आ गया, क्या आ गया हमारा 70। अब फैक्टर बनाइए, देखिए 2 6 8 सॉरी 2 6 6 6 3 18, 18 में 17 करेंगे क्या हो जाएगा x आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, ठीक है 18 और 17, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 18 7 हमने ले लिया, क्या बचेगा x, ये माइनस 7 के 17 1 से 17, ये क्या हो जाएगा 13 136, 17 8 जा 136, ठीक है माइनस और माइनस प्लस, और x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या गया x माइनस 17, ये क्या बोलता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसलिए जीरो के इक्वल होता है, जीरो के इक्वल हमने कर लिया। जब जीरो के इक्वल होगा तो आपको बताया फैक्टराइजेशन मेथड में ये भी जीरो के इक्वल होगा और ये भी जीरो के इक्वल होगा, मीन्स ये x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 18, नेगेटिव को नहीं लेंगे, x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 17, क्या आ गया कंसेक्यूटिव नंबर में। हमको इंटीजर की बात पॉजिटिव इंटीजर लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर लेनी है। यदि बोलता कि नेगेटिव इंटीजर भी इंक्लूड करो तो हम नेगेटिव वाले के लिए भी निकाल लेते, क्या बोलता। अब यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर को लो
और यहीं पे कहता है कि निगेटिव इंटीजर को लो, तो हम निगेटिव इंटीजर वाला ले लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे, और निगेटिव यदि क्वेश्चन में कहता है तो हमने निगेटिव वाला को लेकर हम पॉजिटिव निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? हम पॉजिटिव निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर में मेंशन है। जब पॉजिटिव इंटीजर में चले तो हम पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे, जब निगेटिव मेंशन होता है तो हम निगेटिव वाला नंबर लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। तो क्या आ गया? x इक्वल टू x, क्या माने? x माने है और x प्लस वन, ये कंजक्टिव पॉजिटिव मतलब जस्ट उसका अगला होता है, क्रमांकन होता है। ये आ गया 17, और ये 17 प्लस 1 क्या हो गया हमारा? 18 हो गया। ऐसे ही हम किसी को भी आप दिया रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, उसको क्वाड्रेटिक में बनाएंगे और बाय फैक्टराइजेशन मतलब हम उसको रूट्स को सॉल्यूशन को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम द product of their age of 3 years from now up say will be 360. He would like to find Rohan present age. हम मानेंगे लेट Rohan let S be X and his mother's age means mother's age of Rohan means Rohan mother's age of age be कितना है? x प्लस रोहन मदर्स 26 ईयर ओल्डर है, तो रोहन की एज हमने x मान लिया, तो ये कितनी एज हो जाएगी इनके मदर्स की? x प्लस 26, इनसे 26 साल ज्यादा है। अब कह रहा है कि ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर, तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, ठीक है। एंड आफ्टर 3 ईयर एज मदर्स ऑफ रोहन, रोहन की मम्मी की एज, इनकी भी 3 साल एक्सटेंड होगी, मतलब x प्लस 26 पहले एल्डर है, और रोहन की यदि 3 साल बढ़ रही है, जैसे कि आप एज में हैं और मैं भी आपके एज में हूँ, आप 15 के हैं, मैं 28 के हैं, तो यदि 3 साल बाद आप कितने हो जाएंगे? 18 के हो, और मैं कितना हो जाएगा? 28 का हूँ, 31 के। 3 साल दोनों में एक्सटेंडिंग होगी। जब ये x प्लस 3 इसमें हो गया रोहन में, तो मम्मी इनकी x प्लस 26 का एज है, तो 3 साल बाद इनका भी 3 साल बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। यस, अब कर रहे हैं उन दोनों को एज को प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 360 आ रहा, फ्रॉम नाउ विल बी 360 प्रोडक्ट करें। 3 साल बाद उनका एज को प्रोडक्ट करें, 3 साल बाद एज कितनी है? रोहन कितनी है और मम्मी के इनका इतना है। बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि जितना आफ्टर 3 साल बाद एज इनकी हो रही है, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 360 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, x और x कितना हो गया? x स्क्वायर, और x में 29x, ये 3 में x की 3x, और 3 में 29 करेंगे क्या जाएगा? 3 9 सा 27, 2 3 87 इक्वल टू 360। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 17 माइनस कर दीजिए, 10 में 7 कितना हो गया? 3, और यहाँ बचेगा 5 हो जाएगा, 15 में से 8 7, यहाँ 2 बचा 2, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 273 का, 273 का फैक्टर कीजिए, 3 का इससे करेंगे 2 से 72 से 3 से 3 9 जा 27, देखो 7 3 10 तो 12 है, मतलब 3 से कटेगा। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 9 1 10 नहीं कट रहा है, 7 से कटिए, 7 1 जा 7, 2 हो गया, 21 हो गया, 7 3 जा 21, ये कितना हो गया हमारा? 30। बनाना कितना हमको? 32 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 27 और ये 30, 27 और 13, 7 3 10 13 33 नहीं बन रहा, 29 3 32 नहीं बन रहा, ठीक। और 3 9 3
3 1s और 7 से 7 1 7 और 7 3 21 13 ठीक है। और इसको क्या बना सकते हैं, इसको कर दीजिए। हाँ ये कर सकते हैं। 13 3 से कितना हो गया 39, 39 में 7 करेंगे जितना 32 आ जाएगा। क्या जाएगा 32। तो फैक्टर क्या कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में आ रहा है मतलब 39x माइनस 7x। देखिए 9 में 7 32 आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या लगेगा 39x माइनस 7x माइनस 2 7 3 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 39 और माइनस इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 7 के टेबल में कितना है 7 2 7 3 21 7 3 21, ये हो जाएगा 6 3 और 7 9 63 आ गया इक्वल टू 0 है। अब ये हो जाएगा x प्लस 39 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो क्या बचा x माइनस 7 इक्वल टू हमने 0। अब देखिए इसकी वैल्यू हम निकाल ले कि x प्लस 13 इक्वल टू भी 0 होगा, x की वैल्यू क्या हो गया माइनस 39 हो गई। ये बताइए क्या हमारा एज निकालना है, तो एज हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर में होता है। एज हमेशा नेचुरल नंबर में होगा या होल नंबर करेंगे 0 पॉइंट कुछ शेयर में करेंगे तो होगा, क्या निगेटिव में होगा, नहीं निगेटिव में नहीं। तो x निगेटिव को मेजर नहीं करेंगे, क्या हो गया x माइनस 7, ये क्या हो गया x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या हो गया हमारा ये 7, क्या हो गया 7 मीन्स ये कि इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी 7 हो गई। और इसकी बात करेंगे मदर्स की इसकी बात करेंगे 7 प्लस 26 कितना हो गया, कीजिए देखिए 26 और 7 34 33 26 4 30 33 साल हो गई। आप कह रहे हैं कि 3 साल बढ़ाते तो ये कितना हो जाता, देखिए कह रहे हैं कि 33। अब आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखो रोहन की परसेंटेज पूछ रहा है, तो रोहन की परसेंटेज कितना आ गई 7 आ गई। कितनी आ गई हमारी रोहन की परसेंटेज क्या आ गई, x माने हैं तो रोहन की परसेंटेज क्या आ गई, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 7 आ गई। हमने 7 कर दिया तो मदर्स की एज कितना आ गई 33 आ गई। हम चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 3 साल बाद, 7 ईयर में परसेंटेज है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा रोहन हो जाएगा 10 साल का। और ये मदर्स थी 33 ईयर्स की थी, तो 3 साल बाद क्या हो जाएंगी उनकी मदर्स हो जाएंगी 36 की। तरह कि उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 360। क्या उनका प्रोडक्ट 360 आ रहा है, ये उनका प्रोडक्ट भी 360 आ रहा है। इससे प्रूव हो गया कि जो हमने आंसर x की वैल्यू निकाली रोहन की परसेंटेज निकाली ये क्या है राइट है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने यही पढ़े कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम पहले भी फैक्टर पढ़ते थे, तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उस वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व किया, प्रोडक्ट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स कैसे हम सोल्व किए, उसकी सॉल्यूशन कैसे निकाले। हम फैक्टर निकालते थे और इसमें क्या है कि हमको उसको सॉल्यूशन निकालना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके थ्रू इक्वल 0 करके हम उसको सॉल्यूशन निकाले, उसके रूट्स को निकाल दिए। अब सेकंड में हम देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज व्हाट 2 में डिस्कस करेंगे।